सलात में सबसे पहले आपको बताएं कि हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, तीसरे दिन घर से काम होगा। 16 मार्च से 31 मार्च तक स्कूल्स बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत ने किफ़ायतशारी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सरकारी इफ्तार पार्टियों पर पाबंदी लगा दी। सूबाई वज़रा 3 माह तनख्वाह नहीं लेंगे, जबकि सरकारी पेट्रोल आधा कर दिया गया। नई गाड़ियों की खरीदारी और गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी लगा दी गई। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। हुकूमत ने किफ़ायत शुआरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। काबीना ने वफाकी हुकूमत की किफ़ायत शुआरी मुहिम की मुकम्मल हिमायत कर दी। काबीना ने किसान खवातीन को लेबर कवानीन के तहत तमाम हुकूक देने का भी फैसला किया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआविन खुसूसी और मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। काबीना इजलास के बाद सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तमाम वज़रा और काबीना अरकान 3 माह तक तनख्वाह नहीं लेंगे और सरकारी गाड़ियां 60% बंद कर दी जाएंगी और सरकारी पेट्रोल 50% कम कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आला सिंध ने अपना जहाज भी ग्राउंड कर दिया। सरकारी अफ्तार पार्टियां खत्म कर दी गई हैं। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। सरकारी महकमों में 60% गाड़ियाँ जो है वो दो माह के लिए हम बंद कर रहे हैं। वज़रा और अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फैसला किया है। शर्जील नाम मेमन ने काबीना फैसलों के बारे में बताया कि तमाम स्कूल 16 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगे, अलबत्ता इम्तिहानात जारी रहेंगे। सरकारी दफातर में 4 दिन हाजिरी होगी और जुम्मा के रोज मुलाजमीन घर से काम करेंगे। स्कूल जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो है स्प्रिंग तातीलात होंगी और जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस करेंगी। कोई भी इम्तिहान पोस्टपोन नहीं होंगे। ये जुम्मे को कोई छुट्टी नहीं है, जुम्मे को तातील नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो है वो आपने काम करना है, जुम्मे को आपने घर से काम करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 12 अरब रुपए के अखराजात कम कर रही है। माह रमज़ान के बाद भी सिंध के सरकारी दफातर में 3 माह रिफ्रेशमेंट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद फरहान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। सिंध हुकूमत की जानिब से ईद के मौका पर शहर की मार्केटें जल्द बंद करने की तजवीज़ को ताजिर बिरादरी ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर मेहनत व अफराद क़ुव्वत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ सईद गनी और वज़ीर सनअत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कमिश्नर कराची के दफ्तर में मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात की। इजलास में ताजरों ने मार्केटों को दरपेश मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से वज़रा को आगाह किया। कहा कि मार्केटें रात को जल्द बंद करने का मसला हल नहीं है। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सूबाई वज़रा ने ताजरों को किफ़ायतशारी और तवानाई के मौसर इस्तेमाल के इक़दामात पर एतमाद में लिया। पोर्ट कासिम पर पेट्रोलियम सप्लाई में तेज़ी। गैस ऑयल बरदार जहाज़ लंगर अंदाज हो गया। 2 जहाज़ आ चुके हैं। तीसरा जहाज़ 11 मार्च और चौथा 25 मार्च को पहुंचेगा। एक जहाज़ 50,000 मेट्रिक टन फ्यूल लेकर कल पोर्ट कासिम पहुंचा था। दूसरा जहाज़ 52,076 मेट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत लेकर आज पहुंच गया। तीसरा जहाज़ 30,000 मेट्रिक टन फ्यूल लेकर 11 मार्च को पहुंचेगा और चौथा जहाज़ 26,000 मेट्रिक टन पर मुश्तमिल होगा। LPG की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। फ़ी किलो कीमत में मज़ीद 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया। रिटेल सतह पर LPG की कीमत 330 रुपये से बढ़कर 350 रुपये फ़ी किलो हो गई है। LPG डीलर्स के मुताबिक खत्ते में जारी जंग के बाद से सप्लाई मुतासर हुई है, जिसके बायस मार्केट में गैस की दस्तयाबी कम और कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। डीलर्स कहते हैं कि अगर सप्लाई की सूरत हाल बेहतर न हुई तो आइंदा दिनों में कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। डीजल की कीमत बढ़ने के बाद पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों के किराए में भी इजाफा कर दिया, जिस पर मुसाफिरों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। डीजल महंगा होने से ट्रेन का सफर भी महंगा हो गया। पाकिस्तान रेलवेज ने किराए बढ़ा दिए। डीजल की कीमत तकरीबन 20% बढ़ाने के बाद ट्रेनों के किराए में भी इजाफा हो गया। पाकिस्तान रेलवेज ने इकोनॉमी क्लास के किरायों में 5%, जबकि AC और बिजनेस क्लास के किरायों में 10% इजाफा कर दिया है। इसी तरह मालगाड़ियों में भी 20% इजाफा किया गया है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों ने किराए में इजाफे पर शदीद रद्द अमल देते हुए कहा, पहले ही महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है, अगर हम कर दें। महंगाई के लिए क्या कर सकते हैं, अमीरों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए है कि जो बेचारे किस तरह से मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते हैं,
लेकिन वही पिसते हैं बस जो गरीब लोग हैं। عوام کو کسی جگہ سے ریلیف نہیں ہے. جو یہ مفت پیٹرول دیتے ہیں میں کہتا ہوں ان کو ختم کریں، بجائے پبلک پہ عوام پہ جو نزلہ ڈال رہے ہیں یہ اپنے اوپر کیوں نہیں ڈالتے ہیں؟ ججز کے جتنے جو ایم این اے یا ایم پی ہیں ان کے پیٹرول کیوں نہیں ختم کرتے فری؟ جو اربوں روپے کا پیٹرول جا رہا ہے وہ ریلیف دیں. مسافروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اشیاء ضروریہ اور سفر کے اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں تو عوام کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے تاکہ وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کا بوجھ برداشت کر سکیں. کیمرامین اجنان چھپا کے ساتھ اقصی شاہد T21. 21 رمضان المبارک یوم علی علیہ السلام کے جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات. جلوس کی نگرانی ہائی ڈیفینیشن کیمروں سے کی جائے گی. کمیونٹی پولیسنگ کے تحت مزید PTZ کیمرے بھی نصب کیے جا رہے ہیں. چیف کمیونٹی پولیسنگ مراد سونی کہتے ہیں کہ سولجر بازار اور پریڈی اسٹیشن کی حدود سے یوم علی کا جلوس گزرے گا. اسامہ ملک کی رپورٹ. شہر قائد میں یوم علی علیہ السلام کے جلوس کو پرامن بنانے کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کے تحت سیکیورٹی کے سخت انتظامات. سولجر بازار اور پریڈی اسٹیشن کی حدود سے گزرنے والے جلوس کی نگرانی کے لیے 200 سے زائد ہائی ڈیفینیشن کیمرے نصب کیے جا چکے ہیں، جبکہ مزید PTZ اور جدید ہائی ٹیک کیمرے بھی لگائے جا رہے ہیں. چیف کمیونٹی پولیسنگ مراد سونی کے مطابق ان کیمروں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کی شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ہائی ٹیک کیمرے ہیں، وہ یہاں پہ ہم 2 کیمرے لگا رہے ہیں پریڈی میں. دیکھیے بہت ہی ہائی ٹیک کیمرے جو تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کی رینج میں وہ اس کو مطلب ہر جلوس کو ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور 360 ڈگری پہ وہ گول گھومتا ہے تو اس سے اور سہولت مل جاتی ہے. مراد سونی کا مزید کہنا تھا، ہماری کوشش ہے کہ یوم علی علیہ السلام کا جلوس پرامن طریقے سے گزرے، اس لیے جلوس کی گزرگاہوں پر 200 سے زائد کیمرے نصب کیے گئے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو جلوس ہے وہ بڑے پیسفل طریقے سے جو چیزیں ہوں تاکہ جو بھی کوئی انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے اندر وہ نہ ہو. شہر کے لیے اچھی باتیں نہیں ہوگی تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم تھرو نمائش گرو مندر اور یہ جو صدر میں جہاں PTZ میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم ہائی ٹیک کیمرے استعمال کر رہے ہیں PTZ کیمرے جو انشاءاللہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ وہ ایک ایک چیزوں کو جو ہے نا وہ مانیٹر کر رہے ہوں گے. سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ جدید کیمروں کے ذریعے جلوس کے راستوں کی مسلسل نگرانی کی جائے گی اور اگر کوئی بھی شخص مشکوک حرکات کرتا ہوا پایا گیا تو فوری طور پر کارروائی کی جا سکے گی. اقدامات کا مقصد یوم علی علیہ السلام کے جلوس کو مکمل طور پر محفوظ اور پرامن بنانا ہے. کیمرامین عمران AK کے ساتھ اسامہ ملک City 21. رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اختتام کے ساتھ ہی رحمتوں اور برکتوں سے بھرے تیسرے اور آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے. اس بابرکت موقع پر لاکھوں فرزندان اسلام سنت اعتکاف کی ادائیگی کے لیے مساجد کا رخ کر چکے ہیں. کراچی سمیت ملک بھر کی ہزاروں مساجد میں معتکفین اعتکاف بیٹھ گئے ہیں. کئی مساجد میں انتظامیہ اور مخیر حضرات کی جانب سے معتکفین کے لیے سحر و افطار کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. اکثر معتکفین کے کھانے پینے کا انتظام ان کے اہل خانہ کی جانب سے کیا جاتا ہے. آخری عشرے کی تاخراتوں میں مسلمان خصوصی عبادات، ذکر و اذکار اور دعا و مناجات میں مصروف رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحمت کی التجا کرتے ہیں. معتکفین بھی ان بابرکت راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. اسی سلسلے میں کراچی کے فیضان مدینہ میں بھی اعتکاف کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. کراچی میں فلاحی ادارے کی جانب سے مستحقین میں راشن تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. رضاکار کہتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے فلاحی سرگرمیوں پر بھی اثر پڑا. اقصی شاہد کی رپورٹ. فاؤنڈیشن کے چیئرمین آصف موسیٰ کے مطابق ادارہ کئی سال سے خدمت خلق کے جذبے کے تحت مختلف فلاحی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے. چیئرمین آصف موسیٰ کے صاحبزادے حذیفہ موسیٰ کہتے ہیں مستقبل میں ایمبولینس اپنی فاؤنڈیشن میں شامل کرنا چاہتا ہوں. پچھلے 12 سالوں سے ہم نے یہ راشن اور کیا کہتے ہیں افطار دسترخوان کا سلسلہ شروع رکھا ہوا ہے. ہم نے 5000 راشن تقسیم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کر رہے ہیں. سب سے جو مین ریزن ہے نا وہ ایمبولینسز کا ہے اور ٹریفک کا ہے. تو ہماری فاؤنڈیشن انشاءاللہ اس چیز میں آگے حصہ لے گی. جنرل سیکریٹری فیصل موسیٰ کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے سے فلاحی سرگرمیوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے. قیمتیں بڑھ جانے کی وجہ سے زیادہ مہنگا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جذبہ ایمانی اور جو خدمت کا جذبہ ہے وہ بڑھتا ہے. تو اس حوالے سے زیادہ دل کھول کر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کریں. اور اس سلسلے کی کڑی ہے کہ ہمارے جو رضاکار ہیں، جو والنٹیئر ہیں، جو ہمارے وہ پہلے رمضان سے لگ جاتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے میں، افطار دسترخوان، راشن ڈرائیو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مستحق بچے جن کے والدین ان کو عید پر جو ہے وہ نئے کپڑے نہیں دلا سکتے،
तो उनके लिए नए कपड़ों का बंदोबस्त भी करते हैं। मूसा फाउंडेशन की राशन तकसीम का सिलसिला आम रोज में भी जारी रहता है। कैमरामैन नवेद कमर के साथ अक्सर शाइस्ती। सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्ट्रिक के साबिक CEO मोनिस अलवी पर हरासानी केस में अपील की समाअत। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने मोनिस अलवी समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। गुलशन इकबाल में दौरान डकैती गोल्ड मेडलिस्ट मैकेनिकल इंजीनियर के कत्ल केस की समाअत। मुकदमे में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान जावेद, नवीद, जाहिर के खिलाफ अदालत ने गवाहों को समन जारी कर दिए। तफ्तीशी अफसर को शोकाज नोटिस जारी। जाती हैसियत में तलब। समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में गवर्नर हाउस के सियासी इस्तेमाल करने के इल्जाम से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक सवालात उठा दिए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने केस निपटा दिया। गिजरी में घर में घुसकर डकैती के मुकदमे की समाअत हुई। सेशन अदालत जनूबी ने 2 मुल्जिमान इमरान और मोहम्मद शरीफ को मुजरिम करार दे दिया। अदालत ने दोनों को 3-3 साल कैद और फी कस 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। वेलकम बैक। कराची प्रेस क्लब के बाहर सहवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहतजाज को 26 रोज गुजर गए, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा। मुजाहिरीन ने कहा है कि 14 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। भूख अफलास से बुरा हाल हो चुका। हमारे बच्चे परेशान हैं। 300 मुलाजमीन के हवाले से वज़ीर आला सिंध हिकमत अमली बनाए। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कराची प्रेस क्लब के बाहर सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाजी कैंप 26वें रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन भी मुतालबात के हक में डट गए। कहते हैं हमसे हुकूमती वज़रा वादे करते हैं लेकिन वादे वफा नहीं होते। 300 मुलाजमीन के खानदानों को ताल्लुक है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद शाह नोटिस लें। मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि CM साहब के हम जिले से हैं, ठीक है ना, वहाँ के सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हम सब मुलाजमीन हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो यकीन जाने कि बड़ी अफसोस की बात है, एक जिले के मुलाजमीन से संभाले नहीं जाते, तो कैसे ये पूरे सिंध को कवर करेंगे। सर हमारी तादाद तकरीबन 300 से 450 तक हमारी तादाद है, लेकिन हम 2009 से अपॉइंटमेंट है सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी में। 2009 से हमारे मसाइल चल रहे हैं 2025 तक। देखो सिंध गवर्नमेंट के और कितने महकमे में हैं, सबके मसाइल होते हैं, वो रोडों पे आते हैं, एहतजाज करते हैं, उनके मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन हमारे मसाइल 17 साल से हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने वादा किया कि हम 2009 से मुलाजिम हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। साबिक वज़ीर आला सिंध अब्दुल्ला शाह ने ये अथॉरिटी बनाई थी। मौजूदा वज़ीर आला सिंध इसको बचाने में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन आगा रफ़ी हसन के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। शहर का अहम कारोबारी इलाका सदर टाउन इंतजामी बहरान का शिकार है। म्यूनसिपल कमिश्नर गुज़श्ता 3 माह से और चीफ मेडिकल ऑफिसर 2 माह से तैनात नहीं। सदर एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी के सदर इलियास जदून के मुताबिक अफसरान की अदम दस्तयाबी से दफ्तरी अमूर बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। हज़ारों मुलाजमीन मुश्किलात का शिकार हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सदर टाउन में अहम ओहदे खाली, दफ्तर का निज़ाम मुतासिर और मुलाजमीन परेशान। सदर टाउन में अफसरान ना होने की वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। सफाई और दीगर बल्दियाती कामों में भी ताख़ीर हो रही है। मजदूर रहनुमा इलियास जदून कहते हैं कि अफसरान की अदम तकर्रुरी के बाइस अवामी खिदमात की फरहमी मुतासिर हो रही है, जिससे शहरी सफाई, सेहत और दीगर सहूलियात के हुसूल में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। 2 महीने से हमारी सीमो रिटायर हो चुकी है, वो भी रिटायर हो चुकी है। हमारी डिस्पेंसरियों के डॉक्टर भी खत्म हो चुके हैं, हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट को हमने लेटर भेजे इस चेयरमैन के थ्रू कि भाई वजीर बल्दियात को और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को कि एक CMO हमें दे दो। इतने मुश्किलात है, लोग फोन कर रहे हैं रात दिन कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा गिर गया, तो कोई इलाज नहीं हो रहा है। मुलाजमीन का कहना है कि म्यूनसिपल कमिश्नर और चीफ मेडिकल ऑफिसर के ओहदे खाली होने से उनके वाजिबात रुके हुए हैं। तनख्वाहों से कटौतियों के बावजूद मेडिकल की सहूलत भी दस्तयाब नहीं। बहुत मुश्किलात का शिकार है। 3 महीने से बाइख्तियार हमें MC नहीं दे रहे हैं सिंध गवर्नमेंट, और उसके ना होने की वजह से रिटायर जो बंदा हो जाता है उसके उस सर्विस बुक पे साइन, वाजिबात पे साइन, लीव एनकैशमेंट, ये सारे मामला रुके हुए हैं। मुलाजमीन और शहरियों ने मुतालबा किया है कि सदर टाउन में फौरी तौर पर म्यूनसिपल कमिश्नर और चीफ मेडिकल ऑफिसर तैनात किए जाएं, ताकि दफ्तरी उमूर और शहरी खिदमात का निज़ाम बेहतर बनाया जा सके। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में ट्रैफिक और टूटी सड़कों के मसाइल शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। जेल चौरंगी से मुतसिल PIB कॉलोनी की सड़क खस्ता हाली का शिकार।
सुबह और शाम के औकात में शदीद ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। शहरी कहते हैं कि चंद मिनटों का सफ़र अब घंटों में तय होता है। तफसीलात इस रिपोर्ट। PIB कॉलोनी की सड़क खस्ता हाल, शहरियों का सफ़र अजाब बन गया। शहर की मसरूफ शाहराहों की तरह जेल चौरंगी से मुत्तसिल PIB कॉलोनी की सड़क भी टूट फूट का शिकार हो गई। जगह जगह गड्ढे और उखड़ा हुआ कारपेट शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गया। सुबह और शाम के रश के औकात में यहाँ ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आता है, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। मोटरसाइकिल सवार भी गड्ढों से बचते बचाते सफ़र करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि सड़क की खस्ताहाली के बायस मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो जाता है। ट्रैफिक जैम के बायस न सिर्फ वक्त ज़ाया होता है बल्कि गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचता है। मुतालिका इदारे फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत कराएं। तकलीफ तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। यहाँ पे जाने के लिए आधा पौना घंटा लग जाता है, लाइनें लग जाती हैं। अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो आप समझ सकते हो कि क्या हाल होता होगा। अभी देखें, मैं भी मैयत के लिए जो है ना चटाई लेने आया हूँ। यहाँ पे इतना रश था, बड़ी मुश्किल से तो ये ब्रिज से नीचे उतरे। एक साइड जो है ये रॉन्ग साइड, पुलिस वाले जो है ना रॉन्ग साइड पे भी लोगों को ऐसे खुली इजाज़त दे रहे हैं जैसे ये अपना राइट इस्तेमाल कर रहे हो।